हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका ग्रुप्स। हमने आपका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप्स। एक ग्रुप्स में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आज, जिसका नाम है आपका एडिशन मॉडल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल। आइए देखते हैं क्या होता है एडिशन मॉडल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल। ये देखते हैं। देखो, एडिशन मॉडल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल हमारे पास ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे आपके पास इंटीजर। दोनों क्या होंगे आपके पास इंटीजर। कैसे क्या होंगे आपके दोनों के दोनों आपके पास इंटीजर। ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर। एम एक स्मॉल एम भी क्या होगा आपके पास इंटीजर होगा। ये इसे बोलते हैं फिक्स इंटीजर। क्या होगा आपके पास ही फिक्स इंटीजर, यानी ये आपके पास क्या फिक्स इंटीजर जो होता है आपके पास क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है आपके पास पॉजिटिव। ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, ठीक है ना। और एम क्या होगा आपके पास फिक्स इंटीजर जो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर। तो जो एडिशन मॉडल होता है, एडिशन मॉडल क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। ए प्लस यहां लिखेंगे बेस में एम, ए प्लस एम, बेस में कितना एम, इसको बोलते हैं एडिशन मॉडल एम। बी ए एडिशन मॉडल एम बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होता है आर। इक्वल टू किसको होता है आर। इक्वल टू क्या होता है आपके पास आर। आर इज क्या होता है आर इज रिमाइंडर। आर क्या होता है आपके पास आर इज रिमाइंडर। आर इज क्या होगा आपके पास रिमाइंडर। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, यानी हमारे पास क्या होगा आर इज रिमाइंडर, आर इज रिमाइंडर एंड व्हेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई या डिवाइड बाई किससे होगा आपके पास एम से। डिवाइड बाई किससे होगा एम से। आगे बात समझे। यानी कहने का मतलब है डिनोट कैसे करेंगे ऐसे, रिप्रेजेंट यानी ए डिफाइंड कैसे करेंगे ए एडिशन मॉडुलो एम इक्वल टू कितना आर। इसको बोलते हैं आर क्या होता है आपके पास आर इज रिमाइंडर। आर इज रिमाइंडर डिवाइडेड, ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइडिंग बाय होगा किससे एम से। डिवाइडिंग किससे होगा आपका एम से। एम क्या होगा पास फिक्स इंटीजर, पॉजिटिव फिक्स इंटीजर। क्या होगा एम पॉजिटिव फिक्स इंटीजर। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 5 प्लस 2, 5 प्लस मैंने लिखा 2 और मैंने मॉडुलो कितना लिखा आपके पास एडिशन मॉडुलो कितना लिखा 3। 5 प्लस 2 एडिशन मॉडुलो कितना है 3। तो उसकी जो वैल्यू है कितनी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 5 और 2 को ऐड करो कितना आएगा 7। 7 को डिवाइड करो किससे 3 से, तो कितना आएगा 3 से कितना आएगा 7। तो 7 को डिवाइड करेंगे कितना 3 से कितना कितने बार चलेगा 2 बार, यानी 2 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना 6, यानी कितना होगा आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास। कैसे ऐसे देख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे इस 7 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हमारे पास कितना 2 कितना प्लस 2 टाइम, तो हमारे पास आर ये क्या होता है आपके पास रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा है जिसे बोलते हैं आप आर, रिमाइंडर कितना बचा हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल तो मैं ये मैंने ऐसे लिख दिया एग्जांपल 10 प्लस 3 10 प्लस मैंने क्या एडिशन मॉडुलो 5 लिया मैंने, यानी 10 एडिशन मॉडुलो 5 3 इक्वल टू कितना होगा आपके पास इक्वल टू कितना होगा आपके पास ऐड करो 30 डिवाइड करो किससे 5 से, तो कितने बार चलेगा आपका पास 2, यानी 2 से 2 यानी 5 कितना 5 into 2 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपको 3। बताया था कोई डाउट है, मतलब कोई डाउट। तो अगर हमें क्या करना कि एडिशन मॉडुलो क्या होता है, तो एडिशन मॉडुलो क्या होता है आपके पास ए एंड बी 2 इंटीजर होगा और हमारे पास एम क्या होगा फिक्स इंटीजर होगा। डिनोट बाय किससे करेंगे, इसे डिनोट करेंगे डिनोट और डिफाइंड डिनोट इससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं एडिशन मॉडुलो एम ऐसे डिनोट करते हैं। और डिफाइंड क्या होता है इक्वल टू कितना आर क्या होता है आर इज अ रिमाइंडर व्हेन a प्लस b डिवाइड बाय m। बताइए कोई डाउट यहां तक। तो देखो लिखना कैसे है, थ्योरी कैसे लिखनी है। तो क्या करते हैं कि ग्रुप्स की कोई भी टॉपिक्स हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कोई भी टॉपिक हो तो थ्योरी कैसे लिखते हैं वो समझना आपको कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, हमने लेट किया यहां लिखते हैं लेट ए एंड बी बी 2
इंटीजर b2 integers, let a and b2 integer, then and ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो let a and b be two integers and small m be a positive fixed integer and be a positive fixed integer, then addition modulo, then addition modulo, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे a प्लस बेस में m b इक्वल टू कितना r, इक्वल टू कितना होगा आपके पास r, इक्वल टू r, उस r की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू कितना 0 टू कितना m, 0 टू कितना होगा m, इस r की जो वैल्यू होगी r की वैल्यू जो कि 0 से तो बड़ी होगी, 0 क्या होगी इक्वल होगी, लेकिन m से क्या होगी आपकी लेस देन होगी। आगे बात समझ में, तो यहां तक बताइए we have r is क्या हुआ रिमेंडर थोड़ी we have r is remainder when a plus b is dividing by n। बताए हम तक कोई डाउट? ये कहने का मतलब है लिखना कैसे है, तो a b इंटीजर b इंटीजर और m हमारे पास क्या है, m क्या है फिक्स्ड इंटीजर पॉजिटिव, देन एडिशन मॉड्यूल क्या होगा आपके पास a एडिशन मॉड्यूल m b इक्वल टू कितना r, और r की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल 0 से ग्रेटर देन होगी और 0 क्या इक्वल होगी और m से क्या होगी लेस देन होगी। वेयर r क्या होगा रिमाइंडर होगा व्हेन कब कि जब a प्लस b को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, उससे किसी डिवाइड करना आपको एडिशन मॉडल आंसर पता है। यहां तक कोई डाउट? अब मैंने क्या लिया एग्जांपल, तो कोई एग्जांपल लिया, तो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने ये बताया था आप कोई और भी एग्जांपल ले, जैसे मैंने लिखा 5 + 2 लेता मैंने एग्जांपल 5 प्लस कितना 2, आपको उसका मान निकालना, मैंने एडिशन मॉडल कितना लिया 3, तो कितना है दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, कितना है 7 डिवाइड करेंगे किससे 3 से। तो कैसे करते हैं देखो डिवाइड, आपको पता छोटी क्लास में करते हैं आप 7 को किससे डिवाइड करेंगे, आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 1, यानी कितना आएगा आपके पास टोटल बस। और ये भी बात कौन को देखो r का मान इसका मतलब r आया तो ये वैल्यू किसको होती है r की, तो इसका मान किसके बीच में होता है 0 से, तो हमारे पास ग्रेटर देन कितना होगा 0, लेस देन इक्वल टू कितना होगा 0 और लेस देन कितना होगा m। बताए यहां तक कोई डाउट? जैसे एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल और भी ले सकते हैं आप, मैंने लिया एग्जांपल 10 + 5 लिया मैंने, 10 प्लस कितना 5, 10 + 5 इक्वल टू मतलब कितना 5, 10 + 5 इक्वल टू कितना 5, तो करो डिवाइड ऐड करो 50 है ना, तो क्या जाएगा कितना 10 हो जाएगा, आपका डिवाइड करेंगे कितना है टोटल 0, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 0। कैसे ऐसे देखते हैं, तो यहां कितना लिखा आपने 3, कितना आपके पास सॉरी कितना आपके पास 15, कितना आपके पास 5, कितना 3, तो कितना रिमाइंडर कितना होता है 0। आई बात समझ में आता? बताइए कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, बताइए। तो ये तो होता है एडिशन मॉडल, क्योंकि इस पर बेस आपका क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में, तो एडिशन मॉडल। अब बात करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन मॉडल। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडल क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन? तो देखते हैं, अब देखते हैं, यही भी बताएंगे आपको एडिशन मॉडल क्या होता है, एडिशन मॉडल सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडल। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडल देखना जरा क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या करा कि हमने a और b, a एंड b फिर आपके क्या होंगे 2 इंटीजर होंगे, फिर मैंने लिया m भी क्या होगा आपके पास, m एक फिक्स्ड इंटीजर होगा, m क्या होगा फिक्स्ड इंटीजर, और साथ में क्या होगा पॉजिटिव होगा, साथ में क्या होगा आपके पास ये
पॉजिटिव। तो अब करना क्या है हमें कि हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन मॉडल हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन मॉडल। तो कैसे करेंगे, हमने देखो हमें क्या करा ए मल्टीप्लिकेशन मॉडल कितना एम बी इक्वल टू कितना आर, इक्वल टू कितना आर, आर वही होगा आर इज क्या होगा, आर इज रिमाइंडर, आर इज क्या होगा रिमाइंडर, क्या होगा आर इज क्या होगा रिमाइंडर वैन ए इंटू बी डिवाइड बाई एम, ए इंटू बी डिवाइड बाई कितना एम। एग्जांपल देखना है, एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल लिया हमने, मैंने दिया 10 मल्टीप्लाई कितना 3, एडिशन मॉडल मैंने कितना लिया आपके पास 3, तो मैंने कितना करा मल्टीप्लिकेशन मॉडल कितना, मल्टीप्लिकेशन मॉडल कितना है 3, 2 से मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 20 को डिवाइड करेंगे इससे 3 13 से, तो कितना तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा आपका 2 रिमाइंडर कितना बचेगा 2, बताइए यहाँ तक कोई डाउट। एग्जांपल और भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने 5 मल्टीप्लिकेशन लिया मैंने, पिन मॉडल लिया मैंने 2 कितना लिया मैंने साथ में यहाँ पर 3 लिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15 को डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 14 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, कहां से चलेगा 14, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 1, बताइए कोई डाउट यहाँ तक। तो लिखना कैसे है बताएं यहाँ तक, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ तक, नोट कर लीजिए। देखो कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे लिखना कैसे है, तो लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स हो गया, एंड सेम यही प्रोसेस एम बी ए पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर देन तब हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडल, देन मल्टीप्लिकेशन मॉडल तो कितना होगा ए, इसे रीड कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम बी इक्वल टू कितना होगा आर, उस आर की वैल्यू कितना होगी लेस देन इक्वल टू कितना होगा 0, सॉरी 0 से ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू किससे होगी 0 के, और लेस देन किससे होगी एम से, लेस देन किससे होगी आपकी एम से। बताइए यहाँ तक कोई डाउट आगे बात समझ में। वेयर आर क्या होगा, आर इज रिमाइंडर आर क्या होगा रिमाइंडर, वैन क्या होगा वैन रिमाइंडर साथ में वैन ए इंटू बी डिवाइड बाई किससे एम, फिक्स इंटीजर एम से। बताइए यहाँ तक कोई डाउट बताइए। तो ऐसे लिखना है आपको, तो जैसे मैंने एग्जांपल इसमें एग्जांपल लिख दिया अभी 5 एडिशनल मॉडल मैंने 2 ले लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना टोटल आपके पास 5 into 2 कितना आपके पास 10 को डिवाइड करेंगे आप किससे 2 से, तो कितना आएगा पास 5, कितना आएगा 10, कितना आएगा 0, तो कितना रिमाइंडर कितना आएगा 0। बताइए यहाँ तक कोई डाउट ये ले सकते और कैसे ले सकते हैं एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई ऐसे लिख दें 8 मल्टीप्लाई 3, तो कितना ले सकते हैं आप 2 ले लो 3 ले लो, एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं 5, कितना पर एडिशन मॉडल मल्टीप्लिकेशन मॉडल कितना 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना पर 8 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24 को डिवाइड किससे करना, देखो यहाँ पे 24 को डिवाइड किससे करना 3 से, सॉरी किससे डिवाइड करना 5 से, तो कितना करेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, कितना बचेगा 4, तो रिमाइंडर कितना होगा 4, पहले रिमाइंडर कितना होता है आपके पास 4। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडल। देखो कैसे, देखो एक बात देखते हैं, हमारे पास ए बी इंटीजर बी इंटीजर दोनों 2 इंटीजर, उसके बाद एम भी क्या है फिक्स इंटीजर है, उसके बाद हमारे पास क्या है देन फिक्स इंटीजर देन मल्टीप्लिकेशन मॉडल जुड़ गया है, सॉरी यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडल, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखना मल्टीप्लिकेशन मॉडल देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन मॉडल, देखो मल्टीप्लिकेशन मॉडल ये होगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन मॉडल। तो
करना क्या होता है इसमें, क्या आपको करना कुछ नहीं कि सेम ये ऐसे लिखना है जैसे आपने पहले में लिखा। तो देखो यहाँ पर ये वो मल्टीप्लिकेशन कितना मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम बी इक्वल टू कितना आर, और आर की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन कितना 0 और इक्वल टू कितना 0, लेस देन कितना m, बताया तो कोई डाउट। उसके बाद वी हैव जो r होगा, r इज क्या होगा रिमाइंडर, r इज क्या होगा रिमाइंडर व्हेन कब होगा a into b डिवाइडेड बाय m, a into b डिवाइडेड बाय कितना m, बताइए कोई डाउट है। तो जैसे आपने डेफिनेशन लिखी एडिशन मॉडल होगी, ऐसे आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडल हो, बताइए कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका न्यू टॉपिक था, हमने स्टार्ट किया था, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई पूछ सकते हो डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।